बहुत बहुत स्वागत प्यारे बच्चों आप सभी लोगों का। ये 10 बजे वाली मॉर्निंग की क्लास है और जिसमें डीसीए का आपका कोर्स चल रहा है। और हमारे पास जो प्रोग्राम चल रहा था वो पेंट प्रोग्राम चल रहा था। बहुत बेसिक से प्रोग्राम आपके पास होता है। शुरुआती दौर में हमें डिवाइसेस के बारे में जानना होता है, तो इसके लिए मेन डिवाइसेस आपका माउस है, जिसको हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। सूचना देने का काम करता है। इसमें भी आपके पास मैंने कुछ चीजों पे चर्चा कर ली थी शुरुआती दौर में, जब मैं पेंट प्रोग्राम ओपन कर रहा था तो उसके लेआउट के बारे में समझाया था, है क्या ये प्रोग्राम। दूसरी बात, मैंने इसके होम टैब के बारे में समझाया था। ये ऊपर होम है और इस पूरे सेक्शन को हम टैब कहते हैं। और होम टैब को भी बहुत सारे भागों में बांटा गया है, सेक्शन के हिसाब से कैटेगराइज किया गया है। क्लिप बोर्ड है तो इसके अंदर 3 ऑप्शन है, इमेज है तो इसके अंदर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, टूल्स हैं तो 6 प्रकार के टूल्स आपके पास हैं, ब्रशेज हैं तो 9 प्रकार के ब्रशेज, खूब सारे तरह के शेप्स बने हुए हैं। इनकी आउटलाइन है, इन्हें फिल करना है। इनका साइज छोटा बड़ा आप कर सकते हो। कलर के बारे में है, एक फर्स्ट कलर है, सेकंड कलर है। ये कलर बॉक्स दे रखा है और कलरों को आप एडिट भी अपने अनुसार कर सकते हो। आज मैं इन टैबों को छोड़ के व्यू के टैब में आ जाता हूं। व्यू का मतलब होता है वास्तव में देखना। अब देखना, मैंने कहा हाँ, जो ये ड्राइंग की सीट है आपकी, इसको हम आर्ट बोर्ड कहते हैं। और इस आर्ट बोर्ड को आप कैसे व्यवस्थित करते हैं, इस तरीके से आपने इसे व्यवस्थित कर दिया। मैंने कहा देखो जी, मेरा आर्ट बोर्ड इतना बड़ा होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल कर दिया आपने। पर देखो, व्यू में आपको 3 ऑप्शन दिखाई देते हैं जनरली। एक तो जूम का ऑप्शन है, दूसरा शो एंड हाइड का है। शो का मतलब है दिखाना और हाइड का मतलब होता है छुपाना। डिस्प्ले का मतलब कैसे दिखाना चाहते हैं आप। 3 सेक्शन ही इसमें बने हुए हैं। पहले सेक्शन में जूम में 3 ऑप्शन है, जूम इन, जूम आउट और 100% जूम। आपको कहा भी गया हमेशा आपको 100% जूम। अच्छा, मैं कुछ ड्राइंग यहाँ पे ड्रॉ करा देता हूँ। सपोज करो, एक गोला बनाया, एक त्रिभुज बनाया और ये भी एक त्रिभुज है जो 90 डिग्री में बना हुआ है। इसके अंदर अगर कुछ भी कलर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, फिल करना चाहते हैं, तो आपने यहां से जिस कलर पे क्लिक करा वही कलर आपकी स्क्रीन में आ गया। अब देखो, मुझे तो इसको बड़े पैमाने पे देखना है, जूम करना है। तो इसने कहा आसान है जी, या तो आप सबसे नीचे स्टेटस बार में जाओ, यहाँ जूम माइनस है, ये प्लस है, आगे बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये जूम इन है, आउट करेंगे तो यानी बाहर की तरफ आ रहे हैं, माइनस में क्लिक करेंगे तो 100% में आ गए। अब ये काम मैं यहां से नहीं करना चाहता, मैं इस व्यू से करना चाहता हूं। तो ठीक है, व्यू में जाओ, जूम पे क्लिक करो तो जूम बढ़ना शुरू हो गया। अच्छा, जो काम आप यहां कर रहे हैं, यहां भी आपको वही रिजल्ट मिलने वाला है। जूम इन करा तो और बढ़ गया। पर अधिक से अधिक जूम आप 800% कर सकते हो। 800% से कम नहीं, ज्यादा नहीं कर सकते। सर कम करूंगा तो धीरे धीरे माइनस पे क्लिक करो, ये माइनस हो जाएगा। और सबसे कम 12.5% होता है, 12.50, 12.5% सबसे कम जूम है। और सबसे अधिक जूम 800% होता है। अच्छा सर, अगर 100% करना है, मैंने कहा ठीक है, आप तुरंत 100 पे क्लिक कर दो। चाहे आपका बड़ा हुआ है तो भी 100 में आ जाएगा, चाहे आपने घटा दिया तो भी 100 में आ जाएगा। तो 100% हमेशा आपको जूम रखना है। अब ये सो एन आइड क्या है, दिखाना है छुपाना है। पटरियां सबसे ऊपर, आगे चेक बॉक्स बना हुआ है, ऑन है, क्लिक करेंगे तो चेक बॉक्स ऑफ हो गया, यानी रूलर दिखनी बंद हो गया। रूलर इन्हें कहते हैं जो पटरियां यहाँ पे, ये रो रूलर है और ये कॉलम में आपकी रूलर है, अभी दिख रही हैं। छुपाना चाहते हैं तो क्लिक करो, ये छुप भी जाते हैं। देखो आपकी मर्जी, आपको कैसा पसंद आता है। ग्रिड्स लाइन या ग्राफ लाइन है, अगर आपको ग्राफ लाइन चाहिए तो ओके कर लो। हल्के हल्के ग्राफ लाइनें यहाँ पे आ जाती हैं, इनकी मदद से कोई ड्राइंग बहुत सटीक सी बन जाती है। पसंद आता तो ठीक है, मुझे ज्यादा पसंद नहीं आता तो मैं इसे बंद ही रखता हूँ। स्टेटस बार सबसे नीचे वाला जिसमें ये जूम पैनल दिखाई दे रहा है, ये अगर बंद करना चाहते हो तो बस क्लिक कर लो, ये स्टेटस बार बंद हो जाएगा। नहीं नहीं, मुझे ये पसंद आता है तो ठीक है, आप इसे ऑन भी कर सकते हैं। तो देखो, जो मैं अधिकांश तो इसको यूज करके रखता हूं, तो मैं रूलर को हमेशा ऑन करता हूं, स्टेटस बार ऑन करता हूं। बाकी ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। अच्छा, इसके अलावा ये फुल स्क्रीन, मैंने कहा अभी देखो ना, ये सारा मेन्यू आ रहा है, आप चाहते हैं बड़ी स्क्रीन हो जाए, बस क्लिक करना, फुल स्क्रीन हो जाए। वापस कैसे आऊंगा सर? मैंने कहा देखो बच्चों, कहीं पे भी क्लिक कर दो, आप वापस आ जाओगे। पर थंबनेल व्यू, मैंने कहा थंबनेल कहते हैं छोटी स्क्रीन को। पर ये तो ऑफ है, आप क्लिक कर रहे हैं तो ये तो काम ही नहीं कर रहा। मैंने कहा हाँ, शुरुआती दौर में ऐसे ही होता है। इसका साथ ही ये जूम होता है, अगर आपने जूम बढ़ा दिया 1 भी % तब ये ऑन हो गया, वरना ये ऑन नहीं होता। और थंबनेल का मतलब होता है छोटी स्क्रीन। हो सकता है जब आप काम कर रहे हो तो आपके पास इतनी छोटी स्क्रीन आ जाए, आप परेशान हो जाए, सर वहां तो बड़ा आता था, मेरे पास छोटा। हाँ, आप क्लिक करके अपने हिसाब से इसे सेट कर सकते हो, जितनी छोटी स्क्रीन बनाना चाहते हैं। बंद करेंगे तो या तो यहां से आप ऑफ कर सकते हो, या इसी में क्लिक करके आप इसे ऑफ भी कर सकते हो। देखो जी, 100% जूम करो। मैंने कहा हाँ ठीक है, अब मुझे पता चल गया।
बार बार प्लग नहीं करना, 100% पे क्लिक करा, ओके हो गया। तो व्यू का मतलब हो गया हमारा देखना, है ना, यही तो मतलब हुआ। देखने में तीन ही तो ऑप्शन है, एक जूम है, सो एंड हाइड है, डिस्प्ले। अब ये बात आपकी समझ में बहुत अच्छे से आ गई। अब हम थोड़ा आगे वाला सेक्शन यहाँ पे उठाते हैं जिसका नाम है फाइल। सर फाइल है और इसको टैब कहेंगे, मैंने कहा नहीं नहीं बिल्कुल गलत कह रहे हो आप। क्या कहेंगे, इसको मेन्यू कहेंगे। जो भी चीजें कंप्यूटर में ऐसे नीचे की तरफ खुलेंगे ना, तो उसको हम वास्तव में ड्रॉप डाउन मेन्यूज कहते हैं, पर लोग ड्रॉप डाउन शब्द नहीं जोड़ते हैं, सिर्फ मेन्यू कह लेते हैं, तो इतने में भी आपका काम बन जाता है। पर वास्तविक नाम इसका है ड्रॉप डाउन मेन्यू। पर किसका ड्रॉप डाउन मेन्यू? तो ऊपर जो नाम लिखा हुआ है उसका नाम भी आपको पुकारना होता है, तो ये पूरा नाम हो जाएगा फाइल का ड्रॉप डाउन मेन्यू। जो भी चीजें नीचे की तरफ खुलेंगे उनको हम ड्रॉप डाउन कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे नाम आ गया फाइल का ड्रॉप डाउन मेन्यू, खूब सारे ऑप्शन तो है यहाँ पे। नया बनाना, पुराना खोलना, सेव करना, दूसरे नाम से सेव करना, प्रिंट करना, स्कैन करना, इंटरनेट में भेजना, मेल में भेजना, डेस्कटॉप पे लगाना, प्रॉपर्टीज देखना, अबाउट पेंट के बारे में, एग्जिटिंग बाहर आने के बारे में। हाँ, मैंने कहा सबको मैं एक एक करके डिस्क्राइब या डिस्कस करने वाला हूँ इनके साथ। पहला ऑप्शन है न्यू। न्यू का मतलब है नया बनाना। सर ये जो पहले वाला बनाया है इसको हम ओल्ड कहेंगे। हाँ, मैंने कहा ये ओल्ड है। देखो इसका नाम तो बना हुआ है, कैसे पता चलता है? आगे सबसे ऊपर टाइटल बार पे लिखा रहता है अनटाइटल्ड। ये अनटाइटल्ड नाम की एक फाइल बनी है। अच्छा, वास्तव में इसे सेव नहीं किया गया है अभी। अगर सेव होती तो कुछ और नाम आ जाता। मैंने कहा देखो ये मुझे नहीं चाहिए, पर मुझे नई फाइल चाहिए, यहाँ पे ये बकवास नहीं चाहिए, मुझे नया बनाओ। तो कहा ठीक है, आप यहाँ फाइल में जाओ, माउस से न्यू पे क्लिक करो, और यहाँ आपके पास ये पूछता है डू यू वांट टू सेव चेंज टू अनटाइटल। सवाल पूछता है आपसे, क्या तुम इस अनटाइटल नाम की फाइल को सेव करना चाहते हैं कंप्यूटर के दिमाग में परमानेंट? ऑप्शन आपके पास है तीन। हाँ मैं इसे सेव करना चाहता हूँ, सेव का मतलब ये हो गया। डू नॉट सेव का मतलब नहीं नहीं मैं इसे सेव नहीं करना चाहता, बिल्कुल भी मुझे ये पसंद नहीं है। कैंसिल का मतलब अरे गलती से मुझसे ये न्यू बटन दब गया था। अब तीन ऑप्शन आपके हाथ में, आप तीनों में से किसी में भी जा सकते हो। अभी के लिए मैंने कहा नहीं नहीं मुझे इसे सेव नहीं करना, बट मुझे नया चाहिए, तो आपने डू नॉट सेव पे क्लिक करा, तो आपका ये सेव नहीं हुआ, कंप्यूटर के दिमाग में नहीं हुआ, बट आपके पास एक नया मिल गया। अब देखो काम करने के तरीकों को समझना। एक ऑपरेटर ऐसा है जो इस टेक्निक का इस्तेमाल करता है, उसे अगर न्यू चाहिए तो किस टेक्निक का? मैंने कहा माउस पकड़ता है, न्यू में जाता है, फाइल मेन्यू में जाता है, ड्रॉप डाउन मेन्यू जाता है, न्यू में क्लिक करता है, आपके पास सवाल पूछा जाता है कि आप इसको सेव करना चाहते हैं, आपने जवाब दिया है नहीं मुझे इसे सेव नहीं करना है, तो आपके पास नई फाइल बन के आ जाती है ना। एक तरीका है काम करने का। मैंने कहा अगर इसमें भी थोड़ा एक्सपर्ट निकल के आ गया तो वो कैसे काम करेगा? इसने कहा देखो ये फाइल बनी हुई है, अगर आप एक्सपर्ट हो तो आप ऐसा नहीं करोगे, माउस से नहीं करोगे, यहाँ पे थोड़ी देर रुकना, और इसकी एक शॉर्टकट कमांड आती है। जब आप यहाँ पे थोड़ी देर रुकोगे ना, तो ये आपको कुछ इंडिकेशन देता है, ये कहता है न्यू। अच्छा मैं थोड़ा हिल रहा हूँ, यहाँ पे आया न्यू, ब्रैकेट में लिखा है कंट्रोल के साथ, देखो कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल बटन होता है हमारे कीबोर्ड में, दो कंट्रोल होते हैं यहाँ देखो, एक कंट्रोल ये है और दूसरा CTRL बटन लिखा रहता है कंट्रोल यहाँ पे, है ना। ये दो बटन है एक किनारे पे, दो इसलिए रहते हैं जब हम माउस कीबोर्ड में हाथ रखते हैं तो हमारा एक तरीका होता है काम करने का। अभी देखो प्लस का मतलब होता है ये दबा करके रखना है, और इसके साथ अगर आप ए प्रेस, कंट्रोल के साथ एन प्रेस करेंगे तो आपका न्यू हो जाएगा, है ना। अब मैं इसी काम को इस तरीके से करता हूँ, माउस से नहीं कर रहा हूँ, कंट्रोल बटन दबा के रखा और एन प्रेस कर दिया। अब वही सवाल आपके पास फिर से आ गया, क्या आप इसे सेव करना चाहते हो, हाँ ना। अब इसने कहा देखो माउस से तो हम आगे ऐसे क्लिक कर लेते थे, अब कीबोर्ड से आप कैसे करोगे क्लिक? इसने कहा देखो ना यहाँ पे नेविगेशन की भी तो है आपके पास, ये तीर कुंजियां, आगे आना तो आगे आ जाएगा और आगे आ जाएगा, पीछे आना तो पीछे आ जाएगा। अच्छा इसमें ऊपर नीचे का तो सिस्टम है नहीं, तो आप आगे पीछे ही कर सकते हो। अच्छा आपने कहा डू नॉट सेव करना, और ओके करूंगा, तो इसने कहा कीबोर्ड पे एंटर बटन है, एंटर दबा दो, आपका काम बन गया। दूसरी भी टेक्निक आप सीख गए। क्या टेक्निक थी? देखो मैंने यहाँ पे कुछ बनाया, कंट्रोल के साथ एन का मतलब न्यू, हर जगह काम करते हैं, स्टैंडर्ड कमांडे होते हैं। कंट्रोल बटन दबा के एन पे प्रेस करा, न्यू आया, यहाँ से कीबोर्ड से ये वाला नेविगेशन की दबाए जिसे तीर कुंजियां कहते हैं, और कीबोर्ड से एंटर करा, आपका काम बन गया। सर बस इतने थे? मैंने कहा एक तरीका और बताता हूँ। तो देखो एक तरीका और क्या है कि जब आप यहाँ पे जाते हो ना, तो अगर ध्यान से आप देखोगे तो इस न्यू के एन के नीचे आपको हल्की लाइन भी दिखती है। इन लाइनों का मतलब होता है अपना, दिख रहा है इसके नीचे हल्की सी लाइन, ठीक है।
ओपन पे देखो ओ के नीचे लाइन दिख रही है, सेव पे एस के नीचे लाइन दिख रही है, सेव एस में ए के नीचे दिख रहा है, प्रिंट में पी के नीचे लाइन दिख रहा है। हाँ, ऐसी बहुत सारी लाइनें प्रत्येक के नीचे दे रखी है। ये इसलिए दे रखी हैं कि ध्यान रखना, कभी भी किसी भी फंक्शन में अगर सिंगल लाइन होगी तो वो बटन ऑल्ट के साथ कमांड में काम आने वाला है। पर अगर डबल लाइन ही हो गई कहीं पे, इसमें तो नहीं है डबल लाइनें, पर कहीं पे होती हैं, ऐसे प्रोग्राम आता है जिनमें डबल लाइनें भी होती हैं। तो डबल लाइन का मतलब होता है कि ये कंट्रोल के साथ यूज होंगी, ये ध्यान रखना। कंप्यूटर में कहीं पर भी अगर सिंगल लाइन दे रखे होगे तो वो ऑल्ट के साथ काम आएंगी, अगर डबल लाइन ही होंगी तो वो कंट्रोल के साथ काम आती है। अच्छा, ऑल्ट क्या हुआ, कंट्रोल क्या हुआ? मैंने कहा कीबोर्ड में दो बटन होते हैं, ये कंट्रोल बटन है अगर दो लाइनें होंगे, और ये अल्ट बटन है, ALT अल्ट, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, दो बटन रहते हैं, यानी इसके साथ होगा। पर इनके कुछ और नियम भी होते हैं। कंट्रोल में हमेशा प्लस का इस्तेमाल किया जाता है, प्लस मतलब दबा करके रखना इसे। ऑल्ट में ऐसा नहीं होता है, ऑल्ट में एक बार ऑल्ट यूज कर लो फिर छोड़ लो, ऐसा नहीं होता कि आप परमानेंट दबाओ। एक बार ऑल्ट दबाया तो ऑल्ट खुल गया, एक बार फिर से क्लिक करा तो ऑल्ट हट गया। अगर आप स्क्रीन पे देखते हैं तो मैंने ऑल्ट बटन दबाया तो कुछ सिंबल जनरेट हुए, देखो FHV प्रेस हुआ। आपको कीबोर्ड से वही दबाना है। आपको किस में जाना है, फाइल मेन्यू में, तो आपको F बटन दबाना है, ठीक है। अब आपको किस में जाना है, सारी चीजें हाईलाइट हो गई। आपको न्यू में जाना, तो देखो इसके आगे N लिखा हुआ, तो आपने न्यू पे क्लिक कर दिया, N प्रेस कर दिया। अच्छा, जो ही हुआ तो आपका सारा काम बन के आ गया, न्यू बन गया। देखो सर, एक बार फिर से करो। मैंने कहा ऑल्ट दबाया, F दबाया, N दबाया, वही सवाल आपके पास आ गया, डू नॉट सेव। अच्छा, अब आप काम करोगे तो कैसे? मैंने कहा देखो, अब आप नेविगेशन किससे कर रहे थे अभी, अब इससे नहीं करेंगे। सेव के नीचे एस के नीचे एक लाइन है, डोंट सेव में एन के नीचे लाइन है, कैंसिल में नहीं है, कैंसिल हम ESC बटन आता है लास्ट में, इससे करते हैं। अच्छा, आप अपने ESC दबा दिया तो आप बाहर आ जाते हो। एक कीबोर्ड पे बटन होता है सबसे किनारे पे, ESC के नाम से। देखो सर, ऑल्ट दबाया, FN दबाया, तो मैंने कहा देखो अब यहाँ पे फिर से अगर आप N करोगे तो आपका काम बन जाएगा। कितना आसान हो गया, दोनों को लग भी गया, ऑल्ट FNN, तो आपका काम बन गया। आप ऐसे भी कर सकते हो। पर देखो ना, तीनों तरीकों में सबसे आसान तरीका कौन सा लगा? अब सवाल हमारे पास ये आता है, जब हम काम करेंगे सर तो हम किस तरीके से करें? एक तो माउस वाला तरीका मेरे पास है, मैं माउस से न्यू ले सकता हूं, बिल्कुल सही है सर। दूसरा तरीका आपने कहा कंट्रोल के साथ N प्रेस करूंगा तो मेरा काम बन जाएगा, है ना, दूसरा तरीका ये हो गया। तीसरा तरीका आपने बताया ऑल्ट के साथ आप क्लिक करेंगे, FNN करेंगे, तो आप इस तरीके से जा सकते हो। मैंने कहा देखो बच्चों, अगर मुझसे आप ये सवाल पूछते हैं कि सर आप किस तरीके का इस्तेमाल करेंगे तीनों में से, तो मैं कहूंगा मैं इन तीनों तरीकों में से तोड़ तोड़ करके अपने लिए एक तरीका बनाऊंगा, पर इस तरीके का इस्तेमाल नहीं करूंगा, थोड़ा सा डिफरेंट यूज करूंगा। आप कैसे करोगे? मैंने कहा देखो, मुझे सबसे आसान लगा कंट्रोल वाली कमांड। कंट्रोल के साथ N करते हैं तो तुरंत मेरा काम हो जाता। ऑल्ट में तो मुझे याद करना पड़ेगा, FNN ऐसा याद करना पड़ेगा। कंट्रोल में बस एक ही तो है, न्यू का मतलब N, पहला अक्षर ले लिया, कंट्रोल के साथ N। स्टैंडर्ड कमांड है, हर जगह काम आती है। न्यू हर प्रोग्राम में ऐसे ही होगा, कंट्रोल के साथ N करोगे ना तो न्यू ही होगा। तो इसने कहा ठीक है, आप कंट्रोल के साथ N करते हैं, तो वो तो वही बात हो गई। मैंने कहा देखो, अब मैं इसका लेने वाला, मुझे नेविगेशन की से जाना पड़ रहा था इधर उधर, पर मुझे नेक्स्ट 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 करना पड़ रहा था, फिर एंटर करना पड़ रहा था। इससे अच्छा मैं सिर्फ N दबा देता हूँ, तो इससे मेरा काम थोड़ा आसान हो गया। तो जब मैं करूंगा तो मेरा तरीका ये होगा, अगर आप न्यू बनाते हैं तो कंट्रोल के साथ N, फिर से N पे हाथ रखा हुआ, यही N दोबारा दबा दिया। तो इस तरीके से न्यू का मतलब होता है नई फाइल बनाना। तरीका आपको पता चल गया। अब हर फंक्शन में ऐसा ही है। कंप्यूटर में जिनको भी आप कमांडों से काम करते हुए देखते होंगे तो वो ऐसे ही तो करते हैं, उन्होंने वो कमांडें याद कर ली हैं। इसीलिए हमें लगता है अरे ये आदमी बड़ा फास्ट है काम करने में, इसको तो कंप्यूटर का बहुत अच्छा नॉलेज है। नहीं है, उसने कमांडें रटी हुई है। कुछ स्टैंडर्ड कमांड होते हैं, उसे पता होती है वो सारी चीजें। तो हमेशा हमारा मकसद यही रहता है बच्चों कि आपको एक्सपर्ट बनना है। यहाँ से जब जाओगे ना तो ऐसा लगना चाहिए कि अरे ये तो धारदार चक्कू बन के निकले यहाँ से, है ना। तो काम सीख के जाना है, ऐसा नहीं कि आपने बस यही रट रटाई हुई चीजें नहीं करनी है कभी भी। आपको बेस पता होना चाहिए, क्या है चीजों का बेस। अच्छा चलो ठीक है, मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं तो मेरे पास ओपन आता है। ओपन का मतलब है खोलना। किसको जी? ओपन जो मैंने पुरानी फाइल बनाई। पहले एक काम करो ना सर, एक फाइल बना दो। कैसे आप सेव करते हो चीजों को? मैंने कहा देखो, एक गोला बनाया, इस गोले के अंदर एक ट्राइंगल बना लेता हूं, कुछ इस तरीके का शेप में यहाँ पे बना लेता हूं। बहुत ज्यादा अच्छा ड्राइंग नहीं है, पर इसको अपने अनुसार ऐसा बना रहा हूं।
मैंने कहा एक काम करो, इसको ना सेव कर दो। ठीक है, बड़ी बात क्या है, आपको नया चाहिए तो आपने न्यू पे क्लिक करा। अब ये आपसे सवाल पूछ ही तो रहा था, डू यू वांट टू सेव चेंज टू अनटाइटल्ड। मैंने कहा हाँ, आपकी बार मैं इसे सेव करना चाहता हूँ। आपने सेव पे क्लिक करा तो ये पूछता, अब देखो जी मुझे दो चीजें यहाँ पे चाहिए सेव। एक तो इसका नाम चाहिए, किस नाम से आप किसको सेव करना चाहते हैं। मैंने कहा 10 बजे की क्लास के नाम से सेव करता हूँ, 10 AM क्लास। ठीक है, पर नाम तो दे दिया, पर कहाँ रखोगे आप कंप्यूटर में। इसने कहा देखो जी सारी चीजें आपको पता चल गई हैं, एक डेस्कटॉप होता है बाहर वाली स्क्रीन, डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड में चले जाएगा, डॉक्यूमेंट में चले जाएगा, दिस पीसी में करना तो हार्ड डिस्क में चले जाएगा। मैंने कहा एक काम करो, डेस्कटॉप में रखो जो बाहर वाली स्क्रीन है। 10 AM क्लास रखा और इसे सेव कर दिया। अब देखो यहाँ आपको नया मिल गया, पर वो सेव भी हो गया। कहाँ हुआ, मैंने कहा डेस्कटॉप इस बाहर वाली स्क्रीन को कहते हैं, और यहाँ पे देखो ये आपका डॉक्यूमेंट सेव भी हो गया। बट इसको आप ओपन करना चाहते हैं, पुरानी फाइल को दोबारा यहाँ पे लाना चाहते हैं, तो इसने कहा आसान है जी तरीका, ओपन पे जाओ, क्लिक करो। कहाँ रखा हुआ है पहले तो आपको बताना पड़ेगा। आपने कहा डेस्कटॉप पे रखा हुआ है, बस क्लिक करा, डेस्कटॉप पूरा यहाँ पे आ गया, ढूंढना शुरू कर दिया कहाँ है जी। मैंने कहा 10 PM वाली क्लास है, तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे आ जाएगा 10 PM क्लास वाला ऑब्जेक्ट। देखो देखो कहाँ है, मुझे यहाँ पे दिख गया, इसको सेलेक्ट करा और इसे ओपन करना होता है। ओपन करा तो मेरे पास ये फिर से आ गया, नाम आ गया इस पे 10 AM क्लास। इस तरीके से आप पुरानी फाइल को ओपन कर सकते हो। सेव करना वैसे आप यहाँ से भी कर सकते हो तो, और यहाँ से भी कर सकते हो। देखो सेव का मतलब क्या होता है, इन दोनों में एक थोड़ा सा अंतर होता है, हल्का सा समझ में आ गया तो बहुत बेहतर बात हो जाएगी। एक सेव है और दूसरा सेव एज है। देखो सेव में क्या है कि एक इमेज मैंने पहले से बना करके रखी है, ध्यान से सुनना मेरी बात, है ना, आराम से। एक इमेज पहले से बना करके रखी है, यानी एक फाइल पहले से बनी हुई है जिस फाइल का नाम है 10 AM क्लास। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इसमें कुछ और काम करना चाहते हैं, मैंने कहा ठीक है एक और काम भी यहाँ पे कर लेता हूँ और इसे कलरफुल भी बना लेता हूँ। अच्छा एक काम आपने और कर दिया। अब देखो इस फाइल का नाम, जो ये पन्ना बना हुआ है, इस पन्ने का नाम है 10 AM क्लास। हाँ बिल्कुल ठीक है। अगर आप इसे सेव कर दोगे तो ये इसी में जो आपने ये नया परिवर्तन करा है वो इसी में सेव हो गया। अब इससे होता क्या है बच्चों, कि जो मेरी ओरिजिनल फोटो होती है ना, ये तो चलो ठीक है आपने एक ऑब्जेक्ट बना रखा, पर कभी कभी हमारे पास कुछ पिक्चर आती हैं, फोटोज होते हैं, और आपने उसमें ही कुछ करेक्शन करा तो उसमें परमानेंट सेव हो जाता है और वो फाइल आपकी खराब हो जाती है। इसीलिए एक्सपर्ट क्या करते हैं कि जो नया परिवर्तन आपने करा है वो दूसरी जगह सेव हो जाए, पर ये भी रहे इसके साथ ये पूरी फाइल ये दूसरे नाम से सेव हो जाए। तो तब के लिए हम सेव एज का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे प्रीसेट आते हैं यहाँ पे, ये फाइलों के रूप होते हैं, यानी पन्ने हैं आपके पास, कोई पतला पन्ना है, कोई मोटा पन्ना है, कोई बहुत अच्छा सा नहीं है, कोई GIF इमेज है। धीरे धीरे हम इनके बारे में भी बात करेंगे, पर अभी के लिए जितनी भी आपकी फोटोज होते हैं नॉर्मली वो JPEG इमेज में आते हैं। कुछ लोग इसे JPEG भी पढ़ते हैं, कुछ इस तरीके से प्रोनाउंसिएशन करते हैं। आपको जैसा अच्छा लगता है वैसा प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं, पर देखो मैं इसे कभी कभी JPEG कहूंगा या कभी कभी JPEG पिक्चर भी कहूंगे, इमेज भी कहूंगा। तो ओके कर दिया। अब ये कहता है देखो इसका नाम 10 AM क्लास रखा था। मैंने कहा एक काम करो ना, थोड़ा आगे 1 भी लिख दो। और कहाँ सेव करना चाहते हैं, हाँ डेस्कटॉप पे ही कर दो, ओके कर दिया। अब जब आप देखोगे ना बच्चों, अभी तो दोनों बिल्कुल सेम है। एक नया ऑब्जेक्ट और बना लेता हूँ, इसमें कलर डाल देता हूँ, तब आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा। अब मैं इसको सेव एज कर रहा हूँ, JPG इमेज में करा, JPG इमेज में इसका नाम 1 दिया और इसको ओके कर लेता, क्योंकि पहले से बना है तो ये कह रहा ऑलरेडी है, उसी में एग्जिट करना चाहते हैं रिप्लेस। मैंने कहा अब देखो आप यहाँ पे अगर आप ओपन करते हैं तो अब आपको यहाँ पे अंतर नजर आ जाएगा। देखो एक ये नया जो बना है आपने सेव एज से करा, इसमें ये नया परिवर्तन जुड़ गया, पर पुरानी फोटोज में कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। इस तरीके से हम सेव एज का इस्तेमाल करते हैं। क्या ये बात आपकी समझ में आ गई? हाँ या ना? ऐसे ही कह रहे हैं तुम ना। चलो कोई बात नहीं, मैं फिर भी इस पे बात करूंगा, है ना। अभी के लिए हल्की फुल्की चीजें तुम्हारी समझ में आ जाए होता क्या है इसमें। थोड़ा आगे बढ़ता हूं तो मेरे पास आता है प्रिंट का कमांड। अच्छा प्रिंट का मतलब होता है हार्ड कॉपी। मतलब देखो दो प्रकार के आपके पास कॉपीज ऐसी पुकारी जाती हैं ऑफिसों में। जब आप किसी ऑफिस में काम करोगे ना, तो आपके बॉस कहेंगे आपसे, अरे मुझे इसकी सॉफ्ट कॉपी भेज दो, मुझे इसकी हार्ड कॉपी भेज दो। आप कहते हैं ये क्या हुआ, सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी? हमने तो ऐसा सुना है कि कोई काम मैं जब करता हूं तो उसको प्रिंट बना के दो, ऐसे तो सुना है।
पर देखो किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अगर आप भेजते हो, जैसे आपने कुछ टाइप कर दिया और व्हाट्सएप पे भेज दिया, उन्होंने कागज पे नहीं उतारा उसे, तो उसे हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। सॉफ्ट कॉपी में आप करेक्शन कर सकते हो, परंतु हार्ड कॉपी उसे कहते हैं जब आप किसी कागज में उतार देते हो, तो उसको प्रिंटेड भी कहते हैं या हार्ड कॉपी का नाम दिया जाता है। तो हार्ड कॉपी जब आप किसी कागज में उतार के देते हो, उसके लिए मुझे प्रिंटर की रिक्वायर्ड होगी, यानी प्रिंटर चाहिए होगा। तो आपके पास एक प्रिंटर है और आप इसी ड्राइंग को एक कागज में उतारना चाहते हैं, तो इसके लिए प्रिंट ऑप्शन है। इसने कहा डायरेक्ट प्रिंट मत दो, 3 ऑप्शन मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं। पहला ऑप्शन है प्रीव्यू, कागज पे कैसा आएगा। आप कागज पे निकालने से पहले आप देखना चाहते हो कैसा निकलेगा ये। अगर गलत हो रहा है कहीं तो आप उसको सेटिंग भी कर सकते हो, और अगर आपको सारी चीजें पसंद आ गई तो आप डायरेक्ट इसका प्रिंट निकाल सकते हो। मैंने कहा देखो स्टेप में है तो पहले प्रीव्यू दिखाओ। प्रीव्यू दिखा, ऐसे कुछ प्रीव्यू दिखा, ऐसे निकलने वाला एक बड़े से कागज में। अरे सर ये अगर सेंटर में हो जाता ना बीचों बीच में तो मजा आ जाता। हाँ ठीक है, आप सेटिंग करना चाहते हैं, चाहे तो आप यहाँ से चले जाओ, नहीं पसंद आता है तो फिर से यहीं पे जाके इसकी सेटिंग कर सकते हो। अब देखो सेटिंग करने के बहुत सारे ऑप्शन आ गए, पर सबसे पहला ध्यान मेरा प्रीव्यू के साथ होता है। प्रीव्यू देखना है इसका कैसा आएगा, इसका प्रीव्यू। इसने कहा ये ऊपर जा रखा है, इसमें इतना है, एक लाइनें डाल रखी है, ये कंटेंट के लिए है और बाकी पेज तो बाहर तक है। इसने कहा सेटिंग करने के लिए सबसे पहले आपका पेपर आता है, किस पेपर पे आप प्रिंट देना चाहते हो। तो का पेपर साइज है A4 का। हमारे यहाँ इंडिया में स्टैंडर्ड यही चलता है A4 का, बाकी और देशों में बहुत सारे स्टैंडर्ड हैं। A4 का मतलब है एक बड़े से पेपर का एक चौथाई हिस्सा है ये। A5 उससे थोड़ा छोटा हो जाता है, पर जनरली जो पेपर हम लेते हैं वो A4 का पेपर। ये सोर्स के बारे में प्रिंटर अपना सोर्स देता है, हम ज़्यादातर ऑटोमेटिक ही रखते हैं। देखो बहुत सारे प्रिंटर ऐसे आते हैं जिनमें बहुत सारी ट्रे होती है, मेन ट्रे होती है, ट्रे 1 होता है, ट्रे 2 होता है, जिसमें पेपर रखा, आप इंडिविजुअल कह सकते हैं कि इस ट्रे से ही पेपर उठाना। पर ऑटोमेटिक में जिस ट्रे में पेपर होगा उसी से वो उठा लेगा, खुद की मर्जी से उठाता है। अच्छा ज्यादातर हम ऑटोमेटिक ही रखते हैं। ओरिएंटेशन का मतलब है कैसा आप रखना चाहते हैं। अभी ये पेपर आपका चौड़ाई में है, आप चाहते हैं पोर्ट्रेट में आ जाए, तो ऐसे लंबाई में आपका पेपर आने वाला, स्क्रीन छोटी हो गई। नहीं सर यही ज्यादा अच्छा लग रहा था अभी के हिसाब से, मैंने कहा ठीक है बेटा। अब देखो सेंटरिंग का मतलब बीचों बीच में लाना चाहते, यही तो आप चाहते थे। अब देखो आपने लैंडस्केप करा तो वर्टिकली करेंगे तो ये सेंटर आ जाएगा, पर देखो इसकी जगह पे हॉरिजेंटली करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वर्टिकली आप करके देख लेना, अब ये सेंटर आ गया। मार्जिन लिखे हुए हैं, मार्जिन का मतलब है कंटेंट और पेज के बीच में कितनी दूरी छूटेगी। ऊपर वाले को हम टॉप मार्जिन कहते हैं, ये लेफ्ट मार्जिन हो गया, राइट मार्जिन हो गया, नीचे वाला बॉटम मार्जिन हो गया। यही दे रखे हैं, लेफ्ट टॉप राइट और बॉटम। लेफ्ट और राइट हो गया। अभी आधे आधे इंच की दूरी है इनके बीच। अगर आपने कहा लेफ्ट में ये वाला एरिया यहां से लेकर यहां तक वाला 1 इंच में बदल जाए, तो देखो इसके बीच में 1 इंच की दूरी आ गई। नहीं नहीं 2 इंच करके दिखाओ, तो आपने 2 इंच पे कर दिया। तो अब देखो ना पेज और कंटेंट के बीच में खूब सारी दूरी आ गई। ज्यादातर बेहतर यही होता, हम 1 इंच का दूरी लेते हैं या आधे इंच की दूरी लेते हैं। आपने कहा सर एक काम करो, हर जगह 1 1 इंच की दूरी लो, टॉप बॉटम लेफ्ट और टॉप में, तो इस तरीके से आप हर जगह 1 1 इंच की दूरी ले सकते हैं। ये स्केलिंग आपके पास आता है। अभी देखो स्केल फिट है। अगर आप 100% में फोटो को जाते हैं तो ये फोटो कट जाएगी, 2 पन्नों में आने वाली है फोटो आपकी। नहीं नहीं एक ही पन्ने में करो, एडजस्ट करो। तो इसने कहा इसको आप एक करो, एक ही पन्ना हो और एक ही में आपका कंटेंट हो, तो इसलिए हम इसको फिट करते हैं। सारी सेटिंग हो गई, ओके कर दिया। अब देखो सेंटर भी आ गया, आपको प्रिंट देना है यहाँ से भी दे सकते हो, नहीं नहीं मुझे यहीं से ही जाना है तो आप प्रिंट में जा सकते हो। प्रिंटर पूछेगा किस प्रिंटर से प्रिंट देना। मेरे पास ये वाला प्रिंटर रखा रहता है, अभी मैं कुछ दिनों में दिखाऊंगा जब आपको एडवांस कराऊंगा, तब ये सारा चैप्टर यहाँ पे चलता है। तो इस प्रिंटर का सेलेक्ट करा, बस आपको प्रिंट देना होता है और इसकी मदद से आपका पन्ना बाहर आ जाता है हार्ड कॉपी में। वाओ कितना अच्छा काम सीख गया मैं। पर देखो अभी बस सेंस आपकी समझ में आया हल्का फुल्का। अब एक और ऑप्शन आपका इंतजार करा, फ्रॉम स्कैनर और कैमरा। इसी पे एक स्कैनर भी लगा होता है। सपोज करो मेरे पास कोई फोटो है, मैं चाहता हूँ मेरी फोटो इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ जाए, पेंट में आ जाए, तो तब के लिए हम इस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं और वही फोटो आपकी इस पेंट में आ जाती है। अभी थ्योरिकली समझ लो, इस ऑप्शन को भी आपको थ्योरी समझना पड़ेगा। सेंड इन मेल, आपने ये फोटो बना रखी है और आप चाहते हैं मैं अपने दोस्त को मेल कर दूं, एक चिट्ठी भेज दूं, और उसमें ये फोटो भी अटैचमेंट होता है। पर इसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर की रिक्वायर्ड होती है जिसका नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट का आउटलुक। जब आपका आउटलुक कॉन्फ़िगर होता है तो तब इसकी मदद से आप भेज देते हैं। अभी आपको नहीं पता आउटलुक क्या होता है। अच्छा हो सकता है आपको जीमेल पता हो, जीमेल पे जब आप मेल भेजते हो, याहू मेल होता है, रेडिफ मेल होता है, हॉटमेल होता है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं जिनकी मदद से हम भेजते हैं। तो वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट का आउटलुक भी है, इसकी मदद से भी हम
अपनी किसी भी इमेज को किसी दूसरे को मेल के थ्रू भेजने का काम करते हैं, तो अपने दोस्त को भी भेज सकते हो। ये तीनों थोड़ा आपको ऐसे ही समझने थे, बी प्रैक्टिकल नहीं था इनमें, पर ऐसे ही समझ लो। आप प्रिंट देते हो कागज में, स्कैन करते हो, कोई कागज में कोई पिक्चर होगा तो आपकी स्क्रीन में आ जाएगा, आप अपने दोस्त को भेज सकते हो ईमेल से। लिखा है सेट एस डेस्कटॉप बैकग्राउंड। जो ये फोटो बनाई है ना आपने, इस फोटोज को अपने बैकग्राउंड पे लगा दो, जो स्क्रीन है इस पे लगाओ। सर कैसे लगाऊं? मैंने कहा देखो स्क्रीन पे लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन तो दे रहा आपको, सेट एस डेस्कटॉप, 3 ऑप्शन है। सेंटर करेंगे तो बीचों बीच में आएगा, देखो बीचों बीच कैसा आया, इसके सेंटर में आ गया। नहीं नहीं, मुझे सेंटर नहीं चाहिए, मुझे छोटे छोटे डब्बों में चाहिए। तो इसने कहा इसको टिल्ड में ले लो, ओके करेंगे, टिल्ड में लिया। अब देखो ये अलग अलग बॉक्सेस में ऐसा आ गया, डबल डबल। नहीं नहीं, एक ही चाहिए, पूरा चाहिए फुल स्क्रीन में। तो ठीक है, आप यहीं जाके इसको फुल स्क्रीन भी कर सकते हो। फुल स्क्रीन करेंगे या फिट करेंगे तो आपकी फिट स्क्रीन में, पूरी स्क्रीन में आ जाएगा। अच्छा, आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है आप कैसा यूज करना चाहते हैं। देखो ठीक नीचे आते हैं तो इसने स्किप प्रॉपर्टी दी। क्या क्या चीजें, आपने ये इमेज कब बनाई थी, लास्ट सेव कर कब करा था? 4 तारीख को करा था, 10वें महीने 2025, 10:43 में। इसका भार कितना है? 43 है। रेजोल्यूशन कितना है? 96 डीपीआई, डॉट्स पर इंच कहते हैं इसे। 1 इंच की दूरी में कितने बिंदु हैं? तो 96 बिंदु हैं। क्वालिटी डिपेंड करता है। ये कुछ यूनिट दिए हुए हैं और यूनिट के बारे में यहाँ दे रखा है। जो इमेज है आपकी, ये पिक्सल्स में 1286 पिक्सल्स, 500 नहीं नहीं नहीं, मुझे समझ नहीं आता पिक्सल्स, इंच में बताओ। तो आपने क्लिक करा, इसने कहा 13 इंच और 5 इंच है। नहीं सेंटीमीटर में बताओ, तो इसने कहा 34 और 13 सेंटीमीटर है। तो ये कुछ आपके पैमाने हैं जहाँ पे आपको इंडिकेशन मिलती है। कलर और ब्लैक एंड व्हाइट का ऑप्शन है, कलर में है, बस कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, बहुत कुछ आप छेड़खानी नहीं करते हैं। ठीक नीचे आता हूं तो अबाउट पेंट के बारे में आता है। पेंट क्या है, किसने बनाया, कौन बना रहा है, इसका वर्जन क्या है, बस जानकारी मिलती है। आप इसमें भी कोई करेक्शन नहीं कर सकते, सिर्फ इन्फॉर्मेशन मिलती है। वर्जन इसका 22H2 है। ओएस विंडोज 10 के लिए बनाया गया, सारा विंडो 10 प्रो के लिए बनाया गया ऑपरेटिंग। बस ये इन्फॉर्मेशन आपके पास मिलती है, बहुत ज़्यादा काम नहीं होता। पर इसमें काम होता है बेटा, जो ये सबसे लास्ट है, इसका नाम है एग्जिट। जो आप एग्जिट ये वाला बटन यूज करते हैं वही यहाँ पे भी है। एग्जिट करेंगे तो आप यहाँ से बाहर आ जाएंगे। तो इस तरीके से हमारी कहानी हो जाती है यहीं पे खत्म। जब भी हमारे पास कोई प्रोग्राम खत्म होता है